माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना रहे। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप कुछ अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह से खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया था और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ बड़े मज़े से रहता और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत कर रहा था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल करके दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर दरवाजा खोला। देखा तो वहां पर एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य शरीर करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई।
वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ अंदर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सह कुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सह कुच कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति भी हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान ना सकी। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह मांझी, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं तू बीमार तो नहीं है, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। मांझी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नज़दीक करके उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव है। जैसे सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है, धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझको सुना, मैं तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कुछ उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। पति सुशील था। भगवान की कृपा से पैसे की तो बात ही क्या थी, हम में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति की दोस्ती बुरे लोगों के साथ हो गई है, जिसकी वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य, खराब आदतों का शिकार हो गए हैं और उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और हम अब रास्ते के भिखारी बन गए हैं। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को इसके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे दिन सुख के अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक छा गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर मांझी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करता है, अतः इसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है।
सिर्फ सोने के गहने की पूजा करें फल मिल जाता तो आप सभी ही लखपति हो जाते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन भी विधि शास्त्रीय विधि के मुताबिक ही करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाओ। इसी तरह आसन पर बैठ जाना। सामने पाटे पर रुमाल रखना। रुमाल पर चावल का ढेर, उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश, कलश पर एक कटोरी और उस कटोरी में एक सोने का गहना रखना। सोने का ना हो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सूली सुगला दो। माँ लक्ष्मी जी बहुत स्वरूप होते हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो तो गुड़ शक्कर भी चल सकता है। फिर आरती कहकर 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो और बाद में 11 या 21 शुक्रवार तक यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न होने पर उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावना पति मिलता है। शीला यह सुनकर भाव विभोर हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई वैसे मैं अवश्य ही करूँगी, किंतु उद्यापन विधि भी किस विधि से करनी होती है यह भी मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर व नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते रहो, वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी लड़कियों या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह रूप वैभव देने वाला होता है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामनाएं हो उसे पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना,
आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। इस तरह से माँ प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का और धन लक्ष्मी स्वरूप का भाव से वंदना करना। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव से विभोर उठी थी। उसे लगा मानो सुखों का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी आपके कहे अनुसार इस शास्त्रीय विधि के वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई दूसरी नहीं थी बल्कि साक्षात लक्ष्मी ही जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी स्वयं ही शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को पूर्व दिशा में हाथ मुंह धोकर शीला बैठ गई। घर में पहले सोने के गहने थे, अब कुछ नहीं था, इसीलिए नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी को धोकर उसने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल और फिर उस पर चावल की मुट्ठी का ढेर लगाया। उस पर तांबे का कलश रखा और फिर कटोरी में नाक की चुन्नी रख ली। फिर माँ जी की कही वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन सतवन पूजन वैराग्य किया। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, प्रसाद के रूप में उसको रख लिया। यह प्रसाद पहले तो पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, मेरा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत सब विपत्ति को दूर करता है, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उससे तुरंत फल भी मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे हुए गहने को छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना।